अंडमान एक ऐसा द्वीप जिस पे जाने के लिए आपको इंडिया के मेनलैंड से लगभग 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और ये उसी द्वीप की कहानी है जो जाना जाता है वहाँ के बायोडाइवर्सिटी एंड रिच मरीन लाइफ के लिए। So hi, my name is कंचन और मैं हूँ ऐती एंड टुगेदर वी आर नोमैडिक सोलमेट्स। और हमारी ये जर्नी शुरू होती है कोलकाता एयरपोर्ट से। सो कोलकाता से फ्लाइट लेके हम निकल पड़ते हैं अंडमान के कैपिटल सिटी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद हमने एक स्कूटी रेंट किया जो हमें अप्रॉक्सीमेटली 550 का पड़ा। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद डे 1 में आप इनमें से कोई भी एक सनसेट बीच को एक्सप्लोर कर सकते हो। और हम जा रहे थे पोर्ट ब्लेयर से अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट बीच में जिसका नाम है खूड मदेरा बीच। वैसे तो अंडमान के सारे बीचेस ही खूबसूरत है, लेकिन इनमें से कई बीचेस पे स्विमिंग करना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेडेटर ऑफ अंडमान, जो कि है एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। हमें भी कहीं ना कहीं ये डर था कि हम जिस बीच में जा रहे हैं वहाँ क्रोकोडाइल्स ना मिल जाए हमें, लेकिन लकीली हमें कोई क्रोकोडाइल नहीं दिखता। थोड़े रिमोट एरिया और पोर्ट ब्लेयर से आउटस्कर्ट्स होने के कारण यहाँ पे गूगल मैप्स और रोड की एक्सेसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। खत्म हो गया मैं। You have arrived. लेकिन वहाँ के गांव वालों से पूछ के आप बीच तक बेझिझक पहुँच सकते हो। और बीच पहुंचने के बाद हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ पर लो टाइड के कारण पानी बहुत दूर तक जा चुका था। और पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था कि नीचे पड़े डेड कोरल्स भी इजीली दिख रहे थे। और इन्हीं खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करते हुए हमारी पहले दिन की अंत होती है। डे 2 में हम निकल पड़ते हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की ट्रिप पर, जहां जाने के लिए आपको राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जेटी लेना पड़ेगा। इस आइलैंड ट्रिप का टोटल कॉस्ट है 770 रुपीज़, जहाँ पर आपको रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे दोनों कवर किया जाएगा। ऐसे प्राइवेट जेटीज जाते हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। पहले रॉस आइलैंड जाते हैं, उसके बाद 1 घंटा वहाँ पे टाइम दिया जाता है, फिर नॉर्थ बे आइलैंड जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। रॉस आइलैंड जितना खूबसूरत ये आइलैंड है उससे भी दर्दनाक यहाँ की हिस्ट्री है। ये बात करीब 1850s की है जब इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स बहुत ज्यादा रेबेलियस हो रहे थे और रेबेलियंस को सबक सिखाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को एस्टेब्लिश किया था। इन कैदियों की तो हम ऐसी खौफनाक मिसाल बनाएंगे कि आइंदा ये लोग बगावत का सपना भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मालूम इतने सारे कैदियों को पीनल कॉलोनी प्लेफेयर, इन मुजरिमों के लिए हम एक पीनल कॉलोनी बसाएंगे। पीनल कॉलोनी का वो सपना जापानियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर तहस नहस कर दिया था, जिसके कुछ सालों बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया का झंडा यहाँ लहराया था और ये आइलैंड आज उनके नाम पे समर्पित है। वैसे तो आप ये आइलैंड पैदल भी घूम सकते हो, लेकिन हमें ये आइलैंड पूरा देखना था, वो भी बस 1 घंटे में, तो हमने ये छोटे वाले गोल्फ कार्ट हायर किए। सारे अंडमान निकोबार का पहला कैपिटल था रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नाम 2018 में चेंज हो गया। अभी नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ये जो बिल्डिंग है ना, ये वाला फॉर्चून आली का स्टोर था, अंडमान का पहला दुकान था ये। अच्छा, गाड़ी का लेफ्ट साइड में जो टूटा हुआ बिल्डिंग है, एक प्रिंटिंग प्रेस एंड पावर हाउस था ब्रिटिश टाइम में, और पावर हाउस का पीछे एक स्विमिंग पूल भी बनाया था। और गाड़ी का राइट साइड में जो एरिया है ना, इधर लाइट एंड साउंड शो होता है डेली शाम को 5:30 से। और लेफ्ट साइड में वो फैक्ट्री था ब्रिटिश टाइम का। गाड़ी का राइट साइड में जो बिल्डिंग है ना, ये वाला जूनियर ऑफिसर का क्लब था। और गाड़ी का राइट साइड में ऊपर वो वाला चर्च था, ये वाला। हाँ चर्च। और लेफ्ट साइड में जो टूटा हुआ बिल्डिंग है, ये वाला जेल था, सेकंड जेल। ये वाला? हाँ, एक तरफ जेल था, एक तरफ सेक्रेटरीट ऑफिस था।
इस आइलैंड का सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ का लाइट हाउस, जहाँ से रॉस आइलैंड का आपको एक पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा। अभी हम लोग रॉस आइलैंड से जाने वाले हैं नॉर्थ बे आइलैंड। वैसे तो नॉर्थ बे फेमस है वहाँ के मेरीन लाइफ के लिए, लेकिन इस जगह की और एक खासियत है। याद है वो 20 रुपीज का नोट जो हम कुछ साल पहले यूज किया करते थे? ये आइलैंड उसी 20 रुपीज के नोट में आपको देखने मिलेगा। खैर नॉर्थ बे आए और वाटर एक्टिविटीज नहीं किया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम अपना बैग्स रखते हैं लॉकर रूम में और सीधा निकल पड़ते हैं अपने स्नॉर्कलिंग के एडवेंचर पर। And even when you knew